अगर आप पेटी कैश लेजर का यूज़ करके अपने डेली बेसिस के एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो कैसे आपको एंट्रीज पास करनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। एक वीडियो को देख के आप 3 टॉपिक्स सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। उस चैनल को वॉच कीजिए अगर आप अकाउंटिंग में इंग्लिश में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं तो, और उस चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके और उस चैनल पे भी मैं अकाउंटिंग का वर्क सिखा सकूं जिस किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है। सबसे पहला टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि पेटी लेजर का यूज़ करके डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं अगर आप उनके पेमेंट करते हैं तो कैसे आपको करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो कैश का लेजर होता है उसमें आप देखेंगे तो 1 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स कि कैश के लेजर में 1 लाख रुपीज़ है। इसका यूज़ करके हम अपने जो कैश परचेज़ हैं वो पे कर सकते हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो पे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि अगर आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको पेटी कैश लेजर से पे करते हैं तो सबसे पहले हम पेटी कैश में कैश के लेजर से कुछ अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर पेटी कैश से हम वहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं छोटे छोटे वो हम पे करेंगे। तो यहाँ देखिए कैश के लेजर में 1 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ से हम सपोज़ कीजिए कि 50,000 पेटी कैश में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट होगा और पेटी कैश का लेजर जो है वो डेबिट होगा। तो देखिए कमेंट्स मैंने रिसीव किया था, सर ने कहा था जब भी आप डेबिट क्रेडिट करती हैं तो बताया कीजिए। तो देखिए कैश यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश जो है वो पैसे दे रहा है, इसीलिए वो क्रेडिट होगा। अब उसके बाद देखिए पेटी कैश का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। पेटी कैश का लेजर आप क्रिएट करेंगे अंडर कैश इन हैंड के ग्रुप में। जो कैश का लेजर होता है वो भी कैश इन हैंड के ग्रुप में ही क्रिएट होता है। तो अब जो पेटी कैश लेजर है वो हम डेबिट कर देंगे 50,000 से। अब पेटी कैश रिसीव करना है तो जो रिसीव करता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो कैश का लेजर क्रेडिट होगा एंड पेटी कैश का लेजर डेबिट होगा। तो चलिए अब पेटी कैश का लेजर आपको शो करती हूँ। आप यहाँ देखेंगे 50,000 डेबिट शो हो रहा है, यानी कि पेटी कैश के लेजर में 50,000 रुपीज़ आ गए हैं। अब इससे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक छोटी सी डिटेल मैंने प्रिपेयर की है। यहाँ पे हमने ऑटो फेयर 1000 रुपीज़ पे किया है। तो अब इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में करेंगे। तो टैली प्राइम में यहीं से ऑल्ट ए आप प्रेस करेंगे तो वाउचर ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आपने ये एक्सपेंसेस किया है उसकी एंट्री आपको करनी है। अब ऑटो जो हम पे कर रहे हैं वो कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। तो अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो 1000 मैं यहाँ से कर दूँगी डेबिट कन्वेंस एक्सपेंसेस को और हम क्रेडिट करेंगे पेटी कैश को, क्योंकि पेटी कैश के लेजर को यूज़ करके हम यहाँ पे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पेमेंट करते हैं। तो उस लेजर को आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए नरेशन में आपको मार्क करना है कि जो आपने ये ऑटो पे किया है वो किसके लिए किया है और जो एम्प्लॉय का नेम है वो भी आप यहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है कार्टेज पे किया गया है 5000। तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट करना है और जिस भी डेट में आपने ये किया है तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और कार्टेज है तो प्रिंटिंग एंड कार्टेज स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंडर में ही आएगा। तो यहाँ से अगर लेजर नहीं बना है तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए लेजर कैसे क्रिएट करना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर प्रिंट एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो भी हम पे करने वाले हैं वो हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद यहाँ पे GST नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर आप बिल रिसीव करते हैं इसका तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर दीजिए। और कितना अमाउंट है 5000, तो 5000 हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट और पेटी कैश से हम कर रहे हैं इसलिए पेटी कैश को हम कर देंगे क्रेडिट।
इस टाइप से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि बीइंग कैश पेड फॉर कार्टेज, और इस टाइप से नरेशन आप मार्क करके इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हमने एक्सपेंसेस किया है पेड फॉर कोरियर। कोरियर के लिए अगर आपने किया है तो उसके लिए चलिए इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, यहीं से ऑल्ट ए हम प्रेस करेंगे और अगेन जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है, आपको डेट चेंज कर लेना है और ये पेड फॉर कुरियर है तो कुरियर में इसको आपको डालना है। तो 1000 हम डेबिट कर देंगे और पेटी कैश से हम कर रहे हैं इसलिए पेटी कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आपने कुरियर कहाँ से कहाँ तक का करवाया है, तो नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं सो दैट जब भी आप इन फ्यूचर में इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक ये एक्सपेंसेस किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यहीं से ऑल्ट ए हम प्रेस करेंगे, सेम जर्नल वाउचर एंड डेट आपको चेंज कर लेना है और यहाँ पे कोरियर का अगर लेजर नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट सी प्रेस करके पोस्टल एंड कोरियर एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। और छोटे मोटे हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है, अगर आप इसका बिल रिसीव करते हैं तो जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो 1000 हम डेबिट कर देंगे पोस्टल एंड कोरियर एक्सपेंसेस के अंडर में और पेटी कैश के लेजर से कर रहे हैं इसीलिए हम पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए, तो नरेशन आप डिटेल में ऑलवेज मार्क कर दीजिए तो आपको याद रहेगा। उसके बाद हमने वेजेस पे किया है 1200 रुपीज़ का, तो यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा। जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस के अंडर में आप डाल सकते हैं या फिर वेजेस एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। डेबिट कर देंगे हम 1200 से, पेटी कैश को हम कर देंगे क्रेडिट 1200 से और नरेशन आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग कैश पेड फॉर वेजेस और किसको दिया है, अगर नाम मेंशन करना चाहते हैं तो आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इसका जो एक्सपेंसेस है वो आपको डालना है। तो इसका लेजर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि कैसे इसका लेजर बनाना है। प्रिंट एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस में हमने यहाँ पे 800 रुपीज़ डेबिट कर दिया है, पेटी कैश से हम कर रहे हैं इसलिए पेटी कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि स्टेशनरी आपने क्या क्या परचेस किया है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, पेड फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो 3000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हुआ है। तो यहीं से आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है, जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट में आपने ये एक्सपेंसेस किया है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे अगर आपके पास लेजर क्रिएट है तो ठीक है, अदरवाइज आप लेजर यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम डेबिट कर देंगे 3000 रुपीज़ से और पेटी कैश से हम कर रहे हैं इसलिए पेटी कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद नरेशन आप मार्क कर सकते हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने करवाया है तो कहाँ का करवाया है, क्या चीज़ का करवाया है, सारी डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। सेकेंड टॉपिक है, अगर आपने किसी को सेल किया है, अपने किसी भी बायर को सेल किया है 1 लाख रुपीज़ का, उसके अगेंस्ट में बायर आपसे कहता है कि हम आपको कैश पेमेंट कर देंगे, कैश 1% का डिस्काउंट वो मांगता है, तो इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है चलिए इसको देख लेते हैं। एंड यहाँ से हम किसी भी एक बायर्स का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है रूपम ट्रेडिंग कंपनी, इनको हमने सेल किया है 1 लाख रुपीज़ का, आप डेबिट साइड में देख सकते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ का हमने सेल किया है। पार्टी क्या कहती है कि या फिर हम पार्टी को ऑफ़र देते हैं कि अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं सो हम आपको @1% का कैश डिस्काउंट देंगे या फिर @1.5% का कैश डिस्काउंट देंगे। इस टाइप से हम टर्म एंड कंडीशन पार्टी के सामने रखते हैं। तो पार्टी इमीडिएटली पेमेंट करती है और 1% उसको डिस्काउंट चाहिए होता है इमीडिएटली। तो इसकी जो एंट्रीज़ है वो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, रिसिप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से जो 99% यानी 1 लाख रुपीज़ का 99% 99,000 होता है, 1% हमें उनको डिस्काउंट देना है। तो इसलिए 99,000 पहले हम रिसीव कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में उस बिल को एडजस्ट कर लीजिए जिस बिल के अगेंस्ट में आप ये इनवाइस को ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आप अपने बैंक में रिसीव करेंगे तो जो आपका बैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो देखिए हमने 1 लाख रुपीज़ का सेल किया था, 99,000 हमने रिसीव कर लिया है
और यहाँ पे जैसे कि हमने ऑफ़र दिया था या फिर पार्टी ने हमसे मांगा था 1% का 1 लाख रुपीज़ के पेमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है जो हम डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पार्टी को हम करेंगे डेबिट 1 लाख रुपीज़ से, और जो डिस्काउंट गिवन का लेजर है वो आपको कैसे क्रिएट करना है ये देख लीजिए, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश डिस्काउंट गिवन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के करना है आपको क्रिएट। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट गिवन को हम डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से। उसके बाद पार्टी को हम कर देंगे डेबिट, अगेंस्ट रेफरेंस में इनवॉइस को एडजस्ट कर लीजिए। अब फाइनली आप देखेंगे पार्टी का लेजर, सबसे पहले हमने 1 लाख रुपीज़ सेल किया, उसके बाद 99,000 पार्टी ने हमें पेमेंट कर दिया है सेम डेट में, और 1,000 रुपीज़ का हमने 1% का डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट हम स्टेप से शो करेंगे। तो पार्टी का लेजर आप देखेंगे 1 लाख रुपीज़ डेबिट एंड 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट। इस टैब से पार्टी का लेजर एडजस्ट हो गया है और इस टैब से आप भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जहाँ पे कि आप इमीडिएटली पार्टी को कहते हैं कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो हम आपको 1% का या फिर जो भी % का कैश डिस्काउंट देंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि पार्टी आपसे कहती है कि क्रेडिट में हमें माल सेल कर दीजिए और हम आपको 5-6 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, आप कुछ % इंटरेस्ट ले लेना, या फिर आप खुद भी कहते हैं कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे 5-6 मंथ के बाद तो हम इतना % आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का पार्टी को सेल किया है और पार्टी हमें PDC देती है। तो सपोज़ कीजिए 5-6 आफ्टर 5-6 मंथ का पार्टी हमें PDC देती है, पोस्ट डेटेड चेक देती है। तो वहाँ पे हम पार्टी से इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें 6% या फिर 5% जो भी आपका % है उतना हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो पार्टी जो पेमेंट करेगी, जो चेक देगी, उसको आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए जो रूपम ट्रेडिंग कंपनी है, इनके लेजर में 1 लाख रुपीज़ डेबिट शो हो रहा है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ हमें इनसे लेना है। तो 1 लाख रुपीज़ ही हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट पार्टी के लेजर में। हालांकि पार्टी ने जो चेक बनाया है वो 1 लाख रुपीज़ प्लस 6% का उस पर इंटरेस्ट चार्ज के साथ बनाया है। तो उसको आप कैसे यहाँ पे लिखेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर एक क्रिएट करना है। अंडर आप करेंगे डायरेक्ट इनकम के, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आपके लिए डायरेक्टली इनकम है। GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 6% इंटरेस्ट मांगा है कि हमें 6% इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 6,000 इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 6,000 और हमारे बैंक में टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,06,000। तो यहाँ आप देखते हैं सिंपली हम पार्टी को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारा जो सेल हमने किया था 1 लाख रुपीज़ का किया था, इसीलिए 1 लाख रुपीज़ हम क्रेडिट करेंगे एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड के लेजर में हम 6,000 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अलग अलग हमें करना है। अगर आप पार्टी को ही क्रेडिट कर देंगे 1,06,000 से, तो पार्टी का जो लेजर है वो मिसमैच हो जाएगा, 6,000 शो करेगा कि एक्स्ट्रा हमने रिसीव किया। तो इस टैब से आपको एंट्री मेंशन करनी है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो डेट है PDC चेक का आफ्टर 6 मंथ या फिर 7 मंथ जो भी है वो डेट आप यहाँ पे PDC के चेक पे आपके मेंशन होता है वो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने एंट्री शो की है, सेव की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डेबिट एंड 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट शो हो रहा है। अगर यहाँ पे रूपम ट्रेडिंग कंपनी में आप टोटल अमाउंट कर देंगे क्रेडिट, तो आपका जो पार्टी का जो लेजर है वो मिसमैच हो जाएगा, यानी कि 6,000 शो करेगा कि एक्स्ट्रा आपने रिसीव किया है, जो कि हमने एज ए इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो आपको इंटरेस्ट में ही उस अमाउंट को बुक करना है। अगर प्रोप्राइटर अपना ITR लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी पेटी कैश लेजर का यूज़ करके पे करते हैं, तो इसकी एंट्री आपको कैसे रिकॉर्ड करनी है टैली प्लान में, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाउचर ओपन हो गया है। राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F2 प्रेस कर दीजिए
और डेट को चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप ये एंट्री पास कर रहे हैं वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोप्राइटर ने पे किया है अपना इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी है पेटी कैश लेजर का यूज़ करके, तो पेटी कैश लेजर क्रेडिट होगा और प्रोप्राइटर का जो लेजर है वो होगा डेबिट। तो यहाँ से हमें सबसे पहले प्रोप्राइटर का लेजर क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ड्राइंग अकाउंट, जिससे हम जो प्रोप्राइटर के खर्चे होते हैं उसको पे करते हैं। तो कैसे लेजर को क्रिएट करना है, यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ देखिए मैंने लेजर क्रिएट किया है ड्राइंग अकाउंट। अंडर आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप कैपिटल अकाउंट और इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से आप जो ड्राइंग अकाउंट है उसका लेजर क्रिएट करेंगे एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रोप्राइटर ने है उन्होंने पे किया है, तो जो भी अमाउंट का पे किया है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी है, तो जो भी ITR की लायबिलिटी है वो यहाँ डेबिट हो जाएगी। तो लेट्स सपोज़ कि 5000 है या फिर 8000 है, जो भी अमाउंट है आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। मान लेते हैं कि लायबिलिटी 5000 है तो 5000 हम डेबिट कर देंगे एंड पेटी कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पेटी कैश का लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर कैश इन हैंड के, जो कि अंडर करेंट असेट्स के आता है। तो यहाँ देखिए अब क्रेडिट हो जाएगा पेटी कैश और यहाँ पे आप नरेशन मार्क कर सकते हैं कि बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड, प्रोप्राइटर का जो भी ITR है तो आप डिटेल में यहाँ नरेशन मार्क कर दीजिए और इसको आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से अगर प्रोप्राइटर आपका जो है वो कोई एक्सपेंसेस करता है तो इस टाइप से आपको करना है। जैसे कि उन्होंने अपने ITR की लायबिलिटी पे की है तो यहाँ पे पेटी कैश लेजर का यूज़ करके इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। और बैलेंस शीट को अगर देखना है तो आप गो टू में जाएंगे एंड वहाँ से बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट भी दिखा देती हूँ मैं। तो गो टू में हम जाएंगे, बैलेंस शीट मैंने ओपन कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो होगा करेंट असेट्स के अंदर जब आप एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ देखिए पेटी कैश में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं गूगल या फिर यूट्यूब में। आप सर्च कीजिए सुमन एजुकेशन हब, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे सारी अकाउंटिंग की वीडियोस आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, इसको भी आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो जिस किसी को भी इंग्लिश में अकाउंटिंग का वर्क सीखना है वो उस चैनल पे वॉच कर सकते हैं, जिसको हिंदी में सीखना है वो इस चैनल को वॉच कर सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज मेरे चैनल हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। आई होप ये जो 3 टॉपिक मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।